हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है रैशनलाइजेशन। क्लास 8 और 9th में ज़्यादातर ये पूछा जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं, किसका करते हैं, कैसे करते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई अश्योर यू दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ रैशनलाइजेशन क्वेश्चन। ओके, सो रैशनलाइजेशन मतलब क्या होता है? आपने कई बार देखा होगा, आपको कोई फ्रैक्शन गिवन है, मान लो इट्स 1/√3, राइट। कई सारे फ्रैक्शंस तो नॉर्मल होते हैं, 1/2, 1/5, राइट। बट कुछ फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म होती है। ऐसे फ्रैक्शंस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर में रूट होता है, इनके डिनोमिनेटर से रूट हटाते हैं और इसी को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन उसके डिनोमिनेटर से रूट हटाना, दैट इज नोन एज रैशनलाइजेशन। और हम ऐसा कैसे कर पाते हैं, इसके डिनोमिनेटर से मैं रूट कैसे हटाऊं? तो यहाँ से रूट हटाने के लिए मैं इसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी एक और रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये रूट यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है रैशनलाइजेशन का। अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि रैशनलाइजेशन क्या होता है। एक क्वेश्चन उठाते हैं और सीधा सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मान लो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 2/√3। यहाँ पर एक फ्रैक्शन आपको गिवन है जिसके डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म है और हमें यहाँ से रूट हटाना है, हमें रैशनलाइज करना है इसे। तो मैं क्या करूँगी, ये जो टर्म है इसके डिनोमिनेटर से ही यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी। जो भी फ्रैक्शन मुझे गिवन है उसके डिनोमिनेटर में जो रूट वाली टर्म है, इसी टर्म को उठा के इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर डिनोमिनेटर है √3, तो मैं इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से √3 को मल्टीप्लाई करूँगी और नीचे भी √3 से ही मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, मैं ऐसा कर सकती हूँ क्योंकि अगर मैं इसको काटने बैठूँ, इसको कैंसिल करने बैठूँ, तो √3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा कटकर और मेरे पास वापस से ये टर्म आ जाएगी। तो ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई करने में कोई लॉस नहीं है, तो मैं कर सकती हूँ। ओके, सो मैंने क्या किया, 2/√3 फ्रैक्शन गिवन था, इसके डिनोमिनेटर को मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और आपको मल्टीप्लाई करना है दो फ्रैक्शंस को, तो आपको पता है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हो। ठीक है, तो 2 × √3 इज 2√3। आई होप आपको ये आता हो रूट वाला मल्टीप्लाई। तो 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 2√3 ही रहेगा क्योंकि 2 एक नॉर्मल नंबर है और √3 एक इरैशनल नंबर है जो कि रूट में है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, इसलिए मैंने 2√3 इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया। नाउ √3 × √3 नीचे है, √3 × √3 इज 3। हाउ? सी, √3 × √3 कुड बी रिटन एज √9, क्योंकि अगर √a वाली टर्म √b से मल्टीप्लाई होती है तो हम इसे एक बड़े वाले रूट के अंदर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही किया मैंने, √3 × √3 वॉज देयर, मैंने एक सिंगल कॉमन रूट ले लिया और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया √9। नाउ यू नो √9 कुड बी रिटन एज 3, राइट, क्योंकि √9 को मैं 3 × 3 लिख सकती हूँ। जब मुझे पता है रूट के अंदर पेयर बनता है, एक टर्म बाहर आ जाती है और ये दोनों ख़त्म हो गई है ना, ऐसा होता था ना। तो √3 × √3 मतलब √9 को मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ देखो, अब जो आंसर आया है इसके डिनोमिनेटर में रूट नहीं है और हमारा मकसद यही था, डिनोमिनेटर से रूट को हटाना है, जो हमने कर दिया। तो ये हो गया अब रैशनलाइज, सिंपल। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये चीज़। मान लो 2/√7 है, आपको एक और फ्रैक्शन गिवन है और आपको इसके डिनोमिनेटर से रूट हटाना है। क्या करोगे हटाने के लिए?
जो डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म होगी उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, कर दिया। नाउ 2 इंटू रूट 7 इज 2 रूट 7 अपॉन रूट 7 इंटू रूट 7 इज रूट 49, और 49 किसका रूट होता है? 7 का, तो ऑटोमेटिकली आंसर 7 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर से जो हमें रूट हटाना था वो हट चुका है, ये हो गया रैशनलाइज। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखो, 2/3 रूट 3, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में रूट है ना, हमें इसका रूट हटाना है। क्या करेंगे? 2/3 रूट 3 जो भी फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में जो रूट वाली टर्म है उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और नीचे भी मल्टीप्लाई करो। एक यही फंडा है, हर जगह यही लगेगा। ठीक है, नाउ 2 इंटू 3 रूट 3 इज, जो नॉर्मल टर्म्स हैं उनको तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 3 इंटू 2 इज 6 और रूट 3 का रूट 3 अपॉन 3 रूट 3 इंटू 3 रूट 3 इज वॉट? 3 and 3 इज 9, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखो, रूट 3 इंटू रूट 3, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर 3 इंटू 3, और जब भी रूट के अंदर पेयर बनता है तो जिससे अंदर 3 इंटू 3 है, जब ये सॉल्व होके बाहर आएगा तो सिर्फ एक ही 3 बाहर आएगा। मान लो रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 लिखा हुआ है, तो ये दो चीज़ें हैं, मतलब 2 इंटू 2 दो बार है, तो ये रूट के बाहर जब आएगा सिर्फ एक बार आएगा। मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 4 इज 2 टाइम्स, जब ये रूट के बाहर आएगा तो सिर्फ एक बार आएगा, तो इसका आंसर होगा 6। इस चीज़ का आंसर होगा ये। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, हमें रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने एक कॉमन रूट के अंदर दोनों टर्म्स को लिखा। नाउ इन दोनों का पेयर बन गया तो एक ही टर्म बाहर आएगी जो मैंने यहाँ पर लिख दी। 3 इंटू 3 9 एंड रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3। ओके, अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9 3 ज़ा 18 हो जाएगा। अगर आप इसे कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं, 6 3 ज़ा 18, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर से रूट हट गया, यही हमारा मकसद था। हमने डिनोमिनेटर से रूट हटा दिया, मतलब कर दिया हमने इसको रैशनलाइज। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, ऐसा ही एक लास्ट क्वेश्चन। मान लो आपके पास ये फ्रैक्शन है, आपको इसे रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होगी इसको उठाकर न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर से भी। नाउ 2 रूट 7 इंटू रूट 11, रूट वाली टर्म रूट वाली से मल्टीप्लाई हो सकती है, तो 2 का 2 एज इट इज रहेगा, और एक कॉमन रूट के अंदर 11 इंटू 7 इज 77। ठीक है, अपॉन रूट 11 इंटू रूट 11 इज 11। चीज़ क्लियर हो गई? डिनोमिनेटर से रूट हट गया, ये हो गया रैशनलाइज। ओके, कई बार ऐसा भी होता है, क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि डिनोमिनेटर में आपके पास दो रूट वाली टर्म्स होती हैं और उन दोनों के बीच में या तो प्लस या तो माइनस का साइन होता है, तो इसे कैसे रैशनलाइज करोगे आप? देखो, इस चीज़ को रैशनलाइज करने के लिए भी हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर वाली टर्म को ऊपर एज इट इज लिखना है। जैसे रूट 3 माइनस रूट 5 है ना, इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन मत लगाओ, बस ऐसे ही लिख दो। ठीक है, क्लियर? अब इन दोनों के बीच में जो साइन है माइनस, हमें वो यहाँ पर नहीं लगाना, इसका एकदम ऑपोजिट साइन लगाना है। तो माइनस का ऑपोजिट क्या? प्लस, नीचे भी प्लस। क्या किया मैंने? डिनोमिनेटर में जो टर्म थी उसे उठाकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, बट साइन चेंज कर दिया। ऐसे ही हो जाएगा ये रैशनलाइजेशन। अब सिंपल है, अब तो मल्टीप्लाई करना है, अब तो कर सकते हो। देखो, इस पूरी टर्म को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये रूट 3 प्लस रूट 5 ही रहेगा, क्योंकि किसी को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर वही टर्म आएगी, है ना। चलो, अब नीचे देखो, डिनोमिनेटर में रूट 3 माइनस रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी है, a प्लस बी, a माइनस बी, बस इसका ऑर्डर थोड़ा सा उल्टा हो गया। a माइनस बी पहले लिखा हुआ है और a प्लस बी बाहर, है ना मतलब बाद में। सो a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी यहाँ पर लगाओगे तो यहाँ पर a क्या है? रूट 3, b क्या है? रूट 5। सो
ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए है √3, √3 का स्क्वायर माइनस बी क्या है √5 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करो, √3 प्लस √5, न्यूमरेटर ऐसा का ऐसा लिखा मैंने यहाँ पर क्योंकि इसमें और कुछ सॉल्व कर नहीं सकते हम, रूट वाली टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है। तो इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते, इसलिए एज इट इज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया। नाउ √3 का स्क्वायर मतलब √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, √3 इंटू √3 इज 3 माइनस √5 इंटू √5 इज 5। अब √3 प्लस √5 ऐसा का ऐसा, डिनोमिनेटर को सॉल्व कर दोगे -2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में कभी भी हम -2 लिखते नहीं हैं, तो इसको न्यूमरेटर में भेज दो, विच इज़ ऐसा हो जाएगा कुछ, ये माइनस ऊपर गया √3 प्लस √5 अपॉन 2 एंड दिस इज़ योर आंसर। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में रूट है नहीं है, हमें यही करना था। रैशनलाइज करने का मतलब ही यही कि डिनोमिनेटर से रूट हटाना है, जो हमने कर दिया। तो जब ऐसा हो कि आपको 2 टर्म्स गिवन हो डिनोमिनेटर में जिनके बीच में प्लस या फिर माइनस का साइन हो, उन्हें रैशनलाइज करने का सिंपल फंडा है, डिनोमिनेटर को उठाकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बस साइन चेंज करके। अब देखो इसको भी ऐसे ही करेंगे रैशनलाइज, 1/7 प्लस 3√2 इज योर क्वेश्चन। इसे रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे लेकिन कोई साइन न लगाकर, ठीक है। जो साइन है पॉजिटिव, प्लस का साइन है, बीच में माइनस लगा दोगे, बस। अब सॉल्व कर दो, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, यही आएगा। यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी। a क्या है 7 का स्क्वायर माइनस b क्या है 3√2 का स्क्वायर। 7 माइनस 3√2 एज इट इज अपॉन 7 का स्क्वायर इज 7 7 49 माइनस 3√2 का स्क्वायर। 3√2 का स्क्वायर मतलब 3√2 इंटू 3√2। जो नॉर्मल टर्म्स है 3 3 9, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और रूट वाली फिर √2 इंटू √2 इज 2, सो 9 2 18, तो यहाँ पर 18 आएगा। फिर इसको माइनस कर लो, 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 माइनस 18 इज 31। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया ख़त्म, क्योंकि डिनोमिनेटर से रूट हटाना था, हमने हटा दिया। अब एक और क्वेश्चन वैसा ही सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन इज 1/5 प्लस √2 एंड यू हैव टू रैशनलाइज दिस। रैशनलाइज करने के लिए हम पहले इस टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे, फिर डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस √2। इस टर्म को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा। इस वाली टर्म को इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए देखो आइडेंटिटी लग जाएगी सीधी सीधी, 5 माइनस √2। यहाँ पर आइडेंटिटी क्या लगेगी, वही a प्लस बी, a माइनस बी, 5 प्लस √2 एंड 5 माइनस √2। यहाँ पर a क्या है 5 और b क्या है √2। a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगी 5 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर a है 5 माइनस b स्क्वायर की जगह लिखूंगी √2, क्योंकि यहाँ पर b है √2। क्लियर। ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि जो टर्म रूट में है उसको मैं माइनस नहीं कर सकती। नीचे सॉल्व करूंगी मैं, तो 5 5 इज 25, √2 का स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2 एंड √2 इंटू √2 इज 2। फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 23। डिनोमिनेटर से रूट हट गया, रैशनलाइज ये हो गया। ठीक है, इस तरह से करते हैं ऐसे रैशनलाइजेस। मान लो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया, इसको देख के भी नहीं घबराना, सेम वही फंडा है। डिनोमिनेटर में 2 टर्म से, मुझे न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, उधर कुछ भी हो। डिनोमिनेटर में एक टर्म रूट की है, इसे हटाना है। यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, बीच में माइनस का साइन है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो साइन चेंज करके, बस एक ही फंडा लगेगा, एक ही फंडा लगेगा हमेशा। अब मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस को कैसे करते हैं, ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले के साथ, मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 प्लस √5 को मल्टीप्लाई करना है 7 प्लस 3√5 से, अपॉन 7 माइनस 3√5 को मल्टीप्लाई करना है 7
+3√5 से। अब एक बात इम्पॉर्टेंट है, होशियारी होशियारी में काट मत देना टर्म्स को, कहीं इसको इससे काट दो, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई ही इसलिए किया है ताकि डिनोमिनेटर से रूट हट जाए। अगर आप इसे कैंसिल ही कर दोगे तो ये वापस से वैसा हो जाएगा, है ना। आप सोचो इन दोनों टर्म्स को कैंसिल कर दोगे तो ये वापस से वैसे ही हो जाएगा, फ़ायदा क्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का। तो हमें कैंसिल नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना था। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, दिस टर्म इनटू दिस टर्म, इसमें एक आइडेंटिटी भी लग सकती है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली। इस पूरी टर्म को मैं लिख सकती हूँ 7 + 3√5 का होल स्क्वायर। अब आप पूछोगे क्यों लिख सकते हो। देखो, अगर ऐसे होता कि x इंटू एक्स, तो आप इसे क्या लिखते, x², राइट, लिखते हो ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है, 7 + 3√5 इंटू 7 + 3√5, आप इसको 7 + 3√5 का स्क्वायर लिख सकते हो। मान लो कि यहाँ पर x इंटू एक्स ही है, ये पूरी टर्म x है, ये पूरी टर्म x है, इसको x² कैसे लिखोगे, 7 + 3√5 का स्क्वायर। या फिर अगर आप नहीं लगाना चाहते आइडेंटिटी तो नॉर्मली मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब कोई ऐसी टर्म्स हो, जैसे मान लो a + b इंटू c + d गिवन है, तो आप क्या करोगे, पहले a को उठाओगे और इस पूरे c + d से मल्टीप्लाई करोगे, फिर b को उठाओगे और c + d से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे भी कर सकते हो, वरना सीधी सीधी आइडेंटिटी लगा दो, ठीक है। अपॉन 7 - 3√5 ब्रैकेट 7 + 3√5, यहाँ पर a + b a - b की आइडेंटिटी लग जाएगी। देखो 7 - 3√5, 7 + 3√5 दिख रहा है साफ साफ, a + b a - b। a क्या है, 7, तो a² माइनस b क्या है, √35 स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर दो, यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दो a + b का होल स्क्वायर, विच इज a² + b² + 2 इंटू ab अपॉन 49 माइनस 3√5 का स्क्वायर, 3 3 इज 9 इंटू √5 इज 5, मतलब ये आ गया कुछ 45, ठीक। अब इसको खुद ही सॉल्व कर लो यार, इतना तो आपको आता ही है, ठीक है। मेरा काम था बताना कि कैसे करते हैं, वो मैंने बता दिया। अब ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है ये आप सबको आती है। चलो, अब कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में जहाँ पर डिनोमिनेटर में एक टर्म नहीं होती, 2 टर्म नहीं होती, 3 टर्म्स होती हैं। अब इन्हें कैसे रैशनलाइज करोगे आप। देखो, इनको रैशनलाइज करने का एक सिंपल सा फंडा है, आप इसको पूरी एक टर्म मान लो और ये एक अलग टर्म है। जैसे पहले होता था ना 1/√3, 1/√3 + √2, ये पूरी एक टर्म थी, ये पूरी एक टर्म थी, आप इसको रैशनलाइज कर लेते थे आराम से। वैसे ही इस पूरे को एक टर्म मान लो। मान लो मैंने इसको पहले थोड़ी देर के लिए x मान लिया, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/x + √5, क्योंकि मैंने √2 + √3 को x मान लिया। अगर मैं कहूँ आपको इसे रैशनलाइज करना है तो आप कैसे करोगे। इसको रैशनलाइज करने का भाई सिंपल तरीका है, एक ही फंडा है, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही करोगे आप। तो अब क्या करो, x की जगह जो था वो ही पुट कर दो, ठीक है, √5 इंटू x की जगह क्या लिखोगे, √2 + √3 माइनस √5 अपॉन √2 + √3 माइनस √5। यही चीज़ मैं आपको कह रही थी, मतलब इसको पूरी एक टर्म मान लो। और उसके बाद देखो, ये पूरी अगर एक टर्म हो गई, एक टर्म हो गई, तो इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है और ये साइन चेंज करके आपने माइनस कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर दो, √2 + √3 माइनस 5 इंटू 1 इज √2 + √3 माइनस √5, वही टर्म रहेगी। किसी से भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही टर्म रहती है, किसी भी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करो। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, √2 + √3 प्लस √5 को मल्टीप्लाई करना है √2 + √3 माइनस √5 से। अब ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, a + b a - b, a² - b² लगा दो, सिंपल। देखो मैं इसे यहाँ पर सॉल्व करती हूँ, ये तो ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। अब ये जब पूरी एक टर्म है a, ये b है,
ये a है, ये वापस से b है, तो a प्लस बी a माइनस बी लगा सकते हो। a क्या है, √2 प्लस √3, तो a स्क्वायर माइनस b क्या है, √5 का स्क्वायर। बस अब क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करना, माइनस √5 का स्क्वायर 5 होता है, उसे लिख देना डिनोमिनेटर में। जब आप सॉल्व करोगे तो देखोगे कि डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म अब रूट वाली नहीं बची है। आपका काम है ये इस चीज़ को सॉल्व करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या कोई डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म आ रही है या नहीं। इससे मुझे पता चल जाएगा आपको कितना समझ आया आज का ये रैशनलाइजेशन टॉपिक। आलस मत करो, आंसर निकालो, कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताओ। वीडियो को इतना ही रखेंगे, आपसे मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोस में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। Until then, bye bye, take care, have a great day.